या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, माता दुर्गा स्वयं कहती हैं, जिस घर के मंदिर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उस घर को माँ दुर्गा कभी नहीं छोड़ती, वहां पर माता दुर्गा का वास होता है। आज सबसे पहले हम अपनी विपत्ति, जो भी आपदा हो, दुख बाधाएं हैं, उसके लिए सबसे पहले माता की क्षमा याचना करेंगे और अपने परिवार की उन्नति सुख संपत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ हर रोज करें। ओम दुर्ग दुर्गाए नमः। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का चौथा पर्व है और आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा, पांचवा और छठवा अध्याय। प्रतिदिन दुर्गा पाठ करने से पहले हम अर्गला, कीलक और दुर्गा सप्तशती का फिर पाठ करेंगे। उसके बाद माता की आरती और फिर क्षमा प्रार्थना। यह नियम हम प्रतिदिन करते हैं और इसे ध्यान से सुनो। अब ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले अर्गला, कीलक अवश्य पढ़ा जाए तो दुर्गा सप्तशती का तभी संपूर्ण फल साधक को प्राप्त होता है। तो भक्ति भाव से नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सबसे पहले माँ दुर्गा के चंडी रूप के मंत्र का जप करें। ओम चंडिकाय नमः। माता चंडी के इस रूप को हमारा नमन है। सबसे पहले हम माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। जय माता दी। ओम चंडिकाय नमः। यह दुर्गा कवच, इस दुर्गा सप्तशती कवच में मार्कंडे ऋषि का वर्णन है। प्रिय भक्तों, आज की इस दुर्गा सप्तशती कवच को पूरे ध्यान मग्न से सुनना। ओम नमः चंडिकाय। एक समय की बात है, ऋषि मार्कंडे ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी के भी सामने प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामनु, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली का नाम शैलापुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी का चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी को स्कंद माता कहते हैं, वहीं छठी को कात्यायनी कहते हैं और सातवीं को कालरात्रि और आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा नौवीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसकी कभी भी किसी प्रकार से हानि या अनिष्ट हो नहीं सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, स्वयं अपने भक्त को देखती हैं, उसे किसी प्रकार का दुख अथवा भय शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्राणी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर तथा हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार से आभूषणों से युक्त ब्रह्माणी हंस पर आरूढ़ है। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से सुशोभित रहती हैं। शक्ति से युक्त माताएं कही जाती हैं। क्रोधयुक्त मुद्रा से रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को निर्भय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सारण्य, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए होती हैं। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर
देख सकना भी हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्र, अग्निय दिशा में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नेत्रण्य कोण में खड्ग धारण करने वाली, पश्चिम में वाराही, वारण्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूल धारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडे देवी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजा, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उत्तेजनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधार ललाट की, यशस्वनी भुवों के मध्य की, त्रिनेत्रा नथुनों की, यमघंटा नेत्रों के मध्य में संकनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, करण मूलों की साकनी, नासिका की सुगंधा, होठ के ऊपर की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, घाटी की चंद्रघंटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कोमाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भर्दकाली, पीठ की धनुधरी, कंठ की बाहरी भाग की नील ग्रीवा और नासिका की नलकुबेरी रक्षा करें। कंधों की खड़गनी, भुजाओं की वज्रहारिणी, हाथियों की दाहिनी उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलधारिणी, बंगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की रक्षा ललित देवी, उदर की शूलधारिणी, नाभि की कौमारी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कौमारी, गुदा की महावाहिनी रक्षा करे। कटी के भगवती, घुटनों की विंध्येश्वरी, जांघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करे। एड़ियों की नारसिंगी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजस्वी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्ट कराली और केशों की ऊर्ध्वकेश्वरी रक्षा करे। रोम के छिद्र की कौमारी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे और पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे। अंत हड्डियों की कालरात्रि, पितर की मुकुटेश्वरी, पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों का अभेद रक्षा करे। मेरे वीर्य की ब्रह्माणी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायु की वृझस्ता रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योनिया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करे। वाराही, आयु की, धर्म की, वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी, गोत की चंडिका, पशुओं की महालक्ष्मी, पुत्रों की भैरवी, भार्या की रक्षा करे। सुपर्था, पथ की छमेशकारी रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजा सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरता करता है, वहां उसे धन, लाभ, विजय एवं कामना सिद्धि होती है। वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उसके वे सभी कार्य सफल हों। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में परम पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह मनुष्य तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि उसे सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू सर्प आदि के विषम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निर्वत हो जाते हैं। पृथ्वी के ये मंत्र यंत्र कवचा व्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नभचर
जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा गणमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकनियां, ग्रह, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि जिनके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति प्राप्त होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह पृथ्वी पर यश बढ़ाता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं, तब तक उसके पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कापालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सर्वधा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों का दुख दूर करने वाली चामुंडे, आपकी जय हो। समस्त व्याप्त रहने वाली कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ का हनन करने वाली और ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो। जय हो, यश हो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का पास नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माता, आपको प्रणाम है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और चंड मुंड का हनन करने वाली माता, आपकी जय हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। शुभ, निशुंभ तथा दुर्माक्ष का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करने वाली हे देवी, हम सब आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सौभाग्य की देने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। हे ऐचित्य रूप से चरित्र वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके, जो पुरुष सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें आप रूप दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष करें उनका नाश करना तथा मुझे बल देना, रूप देना, जय देना, यश देना, शत्रुओं का विनाश करना। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे अम्बे, देवताओं तथा दानवों को आपके श्री चरणों में नतमस्तक झुकते हैं, आप कृपा करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों के विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली चंडी के शरण में आए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। भक्तों को आनंद देने वाली हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार रूपी सागर से पार करने वाली तथा उन्मत्त कुल में उत्पन्न मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ फल और संपदा को प्राप्त करता है। इस प्रकार दुर्गा माता की कृपा प्राप्त करके वह अंत में माता की कृपा से समस्त सुख भोग के अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप तीनों वेद, जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो सुख प्राप्ति के कारण हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के जाप एवं उत्कालीन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। अतः उत्कीलन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सबकी उच्चाटनियां, सिद्धियां, कीलक, स्त्रोत तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन
पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चाटन आदि बिना जाप के ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने संसार को बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाने की आशंका से इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक को पूरी तरह जान लेना चाहिए। वह साधक निसंदेह सब प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवाओं में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। महादेव ने ऐसे कील से इसे कील दिया है। जो इसको निष्कील करके नित्य जाप करता है वह मनुष्य, सिद्ध, गण और गांधर्व को जाता है। उसे घूमते हुए भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु होती है। वह मरकर मोक्ष प्राप्त करता है। नियम अनुसार पाठ न करने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, इसीलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसको पारबंद करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य आदि दिखाई पड़ते हैं वह सब इसी का प्रताप है, अतएव इसका जाप करना श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र को मंद स्वर में जाप करने से अल्प लाभ होता है, अतः उच्च स्वर से इसका जाप करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी भगवती की स्तुति अवश्य ही होनी चाहिए। उस माता के श्री चरणों में हम सभी जन बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार अब आप दुर्गा सप्तशती का 10वां तथा 11वें अध्याय का श्रवण कीजिए। मेधा ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गा, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं, देख यह सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और उस देवी को अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है और अब मैं अकेली ही खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े, उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। जब दैत्यों ने सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उनका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। फिर वह दैत्य चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई तलवार को काट डाला। फिर दैत्य का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मर गया। वह भयंकर समुद्र लेकर देवी पर आक्रमण करने चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके सुंदर सर को काट डाला। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं का आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्यों के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण कर दी के पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखोरू उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, पर्वत, द्वीप, पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व संपन्न स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मरने पर नदियां अपने मार्ग से बहने लगी। देवता का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वियां नाच गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की क्रांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी।
चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इतना शांति का माहौल था कि उस दैत्य के मरने पर सभी और जय जयकार के नारे होने लगे। इस प्रकार माता दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आप 11वें अध्याय का श्रवण कीजिए। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरन अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभामान होती है। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने के कारण कमल मुख दमन उठे और प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवी बोली, शरणागतों की मैं पीड़ा दूर करने वाली हूँ। हम पर देवता बोले, प्रसन्न होइए, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न होइए, विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम्हें चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम ही इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम उल्लंघनीय है। तुम्हारे जल में स्थिर होकर संपूर्ण जगत की तृप्ति करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूत परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम में ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो सौपन करने योग्य पदार्थ से पर एवं वाणी हो। जब तुम सर्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए सबसे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? हे देवी, आप बुद्धि में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए दीन एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के द्वारा उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृक्षासुर के प्राण का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपेणी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर तथा विराट गर्जना करने वाली, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार सभी देवता देवी की स्तुति करते रहे। हे स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल पातु तो आप ही के हैं। भर्तकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों को संहार करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल भय रूप से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, हमारा मंगल करें, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होकर हमारे रोग कष्टों को दूर कर देती हो और कुपित होने पर मनवांचित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति ही आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य आपके शरणागति हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक विभागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस संसार की धर्म विद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में आदि वाक्य मैं तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन करूं, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गुण से निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषैले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे
मेरे की सेना और जहाँ दवानल हो वहाँ पर समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वेश रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की ही वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को अक्षय देने वाले हो जाते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुर के वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमारे शत्रुओं को भय से हमें बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी तथा बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करने वाली प्राणदाना प्रसीद हो। आप ही विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हो। हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी पूजनीय परमेश्वरी, हम सबको वरदान दो। देवताओं में वर देने को तैयार हो। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। सर्वेश्वरी, तुम इस संसार के तीनों लोक की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती हो। देवताओं, विश्वत मनवंतर के 28वें युग और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के उनके यहाँ गर्भावस्था से जन्म लूंगी और तभी मेरा जन्म होगा। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्तीर्ण होकर विंध्याचल को जाकर रहूंगी और उन दिनों असुरों का नाश करूंगी। उस समय देवता मेरे शरीर से उत्पन्न होकर शाक को समस्त संसार का भरण पोषण करते रहेंगे। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक के सभी प्राणियों की रक्षा करूंगी। उस समय मेरी विख्याति शाकुंभरी के नाम से होगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीमा रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का वर्णन करूंगी, उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, भीमा देवती विख्यात्मा कहेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। जब अरुणा नामक दैत्य को मैं तीनों लोकों में जो उपद्रव मचाएगा उसका वध करूंगी, उस समय तीनों लोकों में 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होंगी तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार देवी ने सभी ऋषि तथा देवताओं को ये आश्वासन दिलाकर और राक्षसों को प्रलोक पहुंचाने के बाद अंतर्धान हो गई। ऐसी देवी भगवती की महिमा भला कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए श्री भगवती देवी की जय। जय हो। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जग माता, जग की महारानी। वैद्यनाथ स्थान तुम्हारा, कहाँ वरदाती नाम पुकारा। जय जय अम्बे, जय जय कात्यायनी माता। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान क्रांति मान धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर भरेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट हरे हमारे। प्रेम से बोलिए कात्यायनी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक मुझे प्यारा सा कमेंट लिखकर जय माता दी लिखकर ज़रूर भेजना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए बहुत ही उत्तेजित और आपको जो भी वीडियो चाहिए मैं उन्हें लेकर आती हूँ।